रिपोर्टर क्रांति की खास खबरें, सुबह आपकी कलम हमारी। देखते रहिए रिपोर्टर क्रांति न्यूज। जी, अभी सरसीमा में जो नया बेस्ट ट्रेन बनने वाला था वो अभी तक अधूरा क्यों नहीं बन पाया? अगर पार्टी हाईकमान अगर हमें योग्य मानती है और हमें टिकट देती है तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहेगा। किसानों का कर्जा माफ है। ये जो वर्तमान बस स्टैंड है वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिपोर्टर क्रांति न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं विजयगढ़ विधानसभा में। विजयगढ़ विधानसभा में जो चुनावी रणनीति चल रही है इसी में हम एक शो चला रहे हैं, तो आइए पूछते हैं क्या कुछ है यहाँ की माहौल। भैया सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम नीतीश कुमार बंजारे है। मैं अभी एज ए प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत सरसीमा का सरपंच हूँ और विजयगढ़ विधानसभा से मैं भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी अपनी पेश किया हूँ, मैं दावेदारी पेश किया हूँ। अभी चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है? जैसे गाँव जाना हो रहा होगा आपका जनसंपर्क में, तो क्या कुछ मिल रही है आपको? जनरली हम लोगों के बीच में अभी सभी जा रहे हैं। मेरे अलावा बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने विचारों को सभी रख रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी की जो शासन की जो योजना है उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। जैसे कि नरवा गरवा घुरवा बारी है, किसानों का कर्जा माफ है, किसानों की धान की खरीदी है, 15 क्विंटल से धान की 20 क्विंटल धान की खरीदी है। ऐसे बहुत सारी जो शासन की योजनाएं हैं, दाई दीदी हाट बाजार क्लिनिक है और जितने भी योजनाएं हैं सब योजनाओं को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इसी दरमियान में हम वहाँ पे ये भी बात रख रहे हैं कि हम भी विजयगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार हैं, दावेदार हैं। और अगर पार्टी हाईकमान अगर हमें योग्य मानती है और हमें टिकट देती है तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहेगा सभी लोगों के आशीर्वाद से। भैया ये राजनीति में आप आए हो तो ऐसा क्या पल रहा कि राजनीति को आना हुआ आपको? देखिए, राजनीति बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जन सेवा करने की ललक तो बचपन से ही थी। क्योंकि मेरे परिवार में मेरी दादी, मेरे माता जी, मेरे पापा जी सभी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। मम्मी जनपद पंचायत में रही है, दादी ग्रामीण सहकारी समिति में रही है, मैं भी जैसा सरपंच हूँ, तो पूरा परिवार हमारे राजनीति में है। और बचपन से एक ललक थी कि जन सेवा की भावनाएं थी मन में, उसी भावनाओं को रखते हुए ध्यान में रखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा और मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपन जुड़कर लोगों की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, जन सेवा अच्छे से कर सकते हैं और राजनीति में बहुत अच्छा सुनहरा अवसर अगर हमको मिलता है काम करने के लिए, जन सेवा के लिए, वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, अभी आगे में विधानसभा चुनाव है, इसके बाद केंद्र में भी चुनाव होंगे, तो केंद्र में क्या आपकी सरकार जो है वापसी कर पाएगी? निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है, जैसे एनडीए बीजेपी के उसी तरह अब हमारा गठबंधन एनडीए इंडिया के नाम से है, तो इंडिया हमारी गठबंधन निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनाएगी। क्योंकि विगत 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी की कार्यकाल को हर कोई देख चुके हैं। सभी महंगाई और भ्रष्टाचार से बिल्कुल त्रस्त है आम जन जो है। पेट्रोल डीजल की महंगाई को देख लो, भी टमाटर की महंगाई को देख लो, उन सभी महंगाई से लोग त्रस्त हैं और निश्चित रूप से केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी आपकी जो सरकार में योजना की बात करूं तो क्या क्या योजनाएं जो लागू की है और किसान लाभ ले पा रहे हैं? आप जान रहे हैं कि किसानों का, जैसे कि पूर्व में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था, हमारे कांग्रेस के जितने भी हाईकमान के जितने नेता हैं जो मैनिफेस्टो तैयार किए, जो घोषणा पत्र समिति के जितने मेंबर थे, सभी ने स्वर में कहा था और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ होगा और एक लाइन में 24 घंटे के अंदर सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर किसानों का पहले कर्जा माफ हुआ, जिससे बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली। किसानों का कई किसान तो आत्महत्या कर चुके थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप जान रहे होंगे कि किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे, इसलिए क्योंकि वो कर्ज में लदे हुए थे, कर्ज में डूबे हुए थे। उस कर्ज से उबारने का अगर काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और 2500 रुपए कुंटल में धान खरीदी करेंगे बोले थे, वो धान 2500 रुपए कुंटल में हमारे कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने 25 रुपए कुंटल में धान खरीदी किया। अभी 2640 में धान खरीदी करेंगे कहेंगे बोले हैं, 2640 में धान खरीदी होगा। उसके बाद 2800 3000 आप देखते जाइए बढ़ता जाएगा मूल्य जो है, और किसान बहुत खुश हैं।
जी, अभी सरसियों में जो नया बस स्टैंड बनने वाला था वो अभी तक अधूरा क्यों नहीं बन पाया? देखिए, उसमें पहले बजट में हमें 40 लाख रुपए मिला था। 40 लाख रुपए में हमने जितना काम हमें एस्टिमेट के आधार पर दिया गया था, वो एस्टिमेट के आधार पर पूरा 40 लाख उसमें काम हुआ है। और अभी राशि का थोड़ा सा वो है, हमें मिल नहीं पाया है। जैसे ही उसमें राशि, चूंकि माननीय विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी उसमें खुद उसमें राशि उन्होंने विधायक निधि से दिया था 40 लाख, और 40 लाख रुपए से हमने काम किया है। और जैसे ही राशि आएगी तो उसको फिर हम काम पूरा करेंगे। काम करने के लिए बिल्कुल हम आतुर हैं। ये जो वर्तमान बस स्टैंड है वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उसमें जो एस्टिमेट आया था, एस्टिमेट के आधार पर काम हुआ है। और अभी उसमें 15वें वित्त से जो जनपद निधि है उसमें वो पैसा देंगे बोले हैं। उसमें जो बचा हुआ काम है, समथिंग वो ज्यादा नहीं, 4-5 लाख रुपए का काम बचा हुआ है, वो कंप्लीट होगा उसी पैसे से। एक बजट अलग था, उसके अलावा जो उसमें मेंटेनेंस का जो काम है, जो फिनिशिंग का काम है, वो काम पूरा होगा उसमें। अभी युवाओं से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? युवाओं से उम्मीद यही है कि वो बदलाव की ओर रहें। और युवा, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, युवा जैसे कि अभी तो युवा बहुत खुश है। जो बेरोजगार हुए हैं उनको अभी रोजगार भत्ता दिया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा। युवा बहुत खुश है और कांग्रेस के प्रति लोग, युवाओं की खास तौर पर बहुत ज्यादा रुचि है और युवा बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो जितने युवा है, वो युवाओं से अपील है कि वो सभी कांग्रेस के प्रति अपनी सद्भावना, अपनी भावना, सकारात्मक भावना रखें और कांग्रेस से जुड़े। और कांग्रेस में क्योंकि सभी युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर अवसर है। बात करेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव के लिए हाईकमान आपको टिकट दे देती है, विधायक बन जाते हैं, तो क्या कुछ करेंगे आगे? देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत गरीबी क्षेत्र है और यहाँ के लोग अधिकांश जो है वो पलायन के लिए मजबूर रहते हैं। सभी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हैदराबाद, बहुत नाना जगह, चेन्नई, सब जगह वो लोग पलायन में रहते हैं। और चूंकि कृषि क्षेत्र है और महानदी जोग नदी यहाँ से लगा हुआ है, तो सबसे पहले अगर पार्टी हमें टिकट देती है और हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी किसानों के ऊपर काम करने का। हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, नहर लाइन के माध्यम से जो छोटे छोटे यहाँ के जलाशय हैं, सबको जलाशयों को भरने का काम करेंगे। और नहर लाइन के माध्यम से इस एरिया को, हमारे विजयगढ़ विधानसभा के जितने एरिया हैं, जो किसान, अधिकांश किसान ये यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो उनको डबल फसल के लिए वहाँ उनके खेतों तक पानी पहुँचाने का, लिफ्ट इरिगेशन के महानदी से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुँचाने का सबसे पहला हमारा काम होगा। राजनीति में आए तो राजनीति में आने के लिए प्रेरणा सब किसको मानते हैं, क्या है? देखिए, राजनीति तो हमारी एक खून में है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दादी सभी राजनीति से रहते रहे हैं और मैं उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर मैं जिससे प्रभावित होता हूँ वो माननीय राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो युवा हैं और उनकी जो, उनको देखकर मुझे अपने आप में गर्व फील होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हुए और एक आम कार्यकर्ता हूँ। और माननीय राहुल गांधी जी से मैं बहुत कुछ प्रेरणा लेता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं बिलाईगढ़ विधानसभा के समस्त नागरिक बंधु, युवा साथियों, बुजुर्ग, महिलाएं, नारी शक्ति, सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूं। मैं नीतीश बंजारे, ग्राम पंचायत सरसवा का सरपंच हूं और वर्तमान समय में बिलाईगढ़ विधानसभा से मैं भी कांग्रेस के लिए उम्मीदवारी किया हूं। अगर पार्टी हाईकमान मुझे मौका देती है और मैं विधायक बनता हूं तो हर जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय सभी का विशेष ख्याल रखा जाएगा मेरे द्वारा। हर युवा को रोजगार के लिए मैं उनके लिए काम करूंगा। हर गांव के गली और नाली के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, जो वहां की मूलभूत बिजली, पानी, गली नाली का काम के लिए सबसे पहले मैं तत्पर रहूंगा। उद्वहन सिंचाई योजना के लिए मैं किसानों के लिए जी जान से मेहनत करूंगा और इस क्षेत्र को, बिलाईगढ़ विधानसभा के जो किसानी क्षेत्र है, उनको रबी फसल के लिए मैं उनको, मेरी दिल इच्छा है कि उनके खेत तक डबल फसल के लिए पानी पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं काम करूंगा। बच्चों के बाल अधिकार के ऊपर मैं काम करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और एक बार अगर मुझे मौका मिलती है तो निश्चित रूप से जन सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, जन सेवा के लिए।